प्रणिपात मेरे प्यारे साथियों, एजुशिला में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया ये सारे चैप्टर ख़त्म कर लिए। इसके बाद आज हम अपना जो चैप्टर पढ़ेंगे विशेषण का। तो आज से हमारा जो अध्याय शुरू होगा, तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5। आज हमारा 5वां अध्याय है। कौन सा? विशेषण। हेडिंग डालिए विशेषण। विशेषण यानी एडजेक्टिव। समझे? जैसे इंग्लिश में जो होता है, हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं? एडजेक्टिव। लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन जो होता है एडजेक्टिव होता है, जिसमें डी को हम साइलेंट रखते हैं। ए और जे के बीच में जब डी आता है तो वो साइलेंट हो जाता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। समझ रहे हैं? तो आप जानते हैं कि एडजेक्टिव या विशेषण किसे बोलते हैं? तो आप सब जानते होंगे, वे शब्द जो परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी, देखते हैं। वे शब्द जो संज्ञा या और सर्वनाम के संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। सर्वनाम की क्वालिटी यानी विशेषता बताते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं विशेषण। ठीक, समझ रहे हैं आप बात को? चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण जैसे देख लीजिए, बताइए उदाहरण में क्या लें? कुछ भी ले सकते हैं। जैसे ले रहे हैं हम लोग सुंदर स्त्री। ठीक, जैसे चालाक व्यक्ति। ठीक, तो इसमें आप पता लगा सकते हैं विशेषण क्या है और इसमें संज्ञा क्या है। तो आप जानते हैं स्त्री क्या होती है? एक संज्ञा, जिसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, और जातिवाचक संज्ञा, सॉरी, और व्यक्ति क्या हो गया? ये भी जातिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक, तो ये जो सुंदर लगा है वर्ड, स्त्री क्या है? सुंदर, मतलब विशेषता बता रहे हैं। तो ये क्या हो गया? सुंदर। ये हो गया विशेषण। ठीक, यहाँ पर चालाक, ये भी विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर ये हो गया विशेषण। ठीक, समझ रहे हैं आप? विशेषण जरूरी नहीं है कि इसके पहले ही आए, कहीं भी आ सकता है वाक्य में। ठीक, ये बात आप समझिए। और कभी कभी पेपर में पूछा जाता है विशेषण को और क्या भी बोला जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं विशेषक। कहीं कहीं विशेषक लिख के आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा। विशेषक को ही हम लोग विशेषण बोलते हैं। ठीक, समझ रहे इतनी बात? अब और एग्जाम्पल देख लेते हैं।
जैसे यह मीठा है। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, तो यहाँ पर ये एक सर्वनाम है। ठीक, सर्वनाम की विशेषता क्या बता रहा है, ये मीठा, यानी ये हो गया आपका विशेषण। ठीक, अब एक चीज़ आप नोट कर लीजिए कि संज्ञा और सर्वनाम को हम लोग और क्या बोलते हैं। ठीक, नोट बना के लिख लीजिए। संज्ञा और सर्वनाम के, संज्ञा और सर्वनाम के बारे में जब बात की जाती है तो उन शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं, उन शब्दों को हम लोग बोलते हैं विशेष। विशेष विशेष कहा जाता है। ठीक, तो यानी संज्ञा और सर्वनाम के शब्दों को हम लोग विशेष सभी बोलते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, यह बहुत अच्छा है। ठीक, तो यहाँ पर ये जो अच्छा है क्या है, ये इसकी विशेषता बता रहा है। ठीक, यह, और यह यहाँ पर क्या है, इसको हम लोग यहाँ पर बोलेंगे विशेष। विशेष। ठीक, और ये हमारा हो गया विशेषण। ठीक, तो आपने यहाँ पर क्या देखा, आपने यहाँ पर विशेष और विशेषण देखा। अब आप ये पूछेंगे कि ये जो बीच में है ये, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं, लिखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं प्रविशेषण। प्रविशेषण। ठीक, इतना आप समझ गए। अब हम चलेंगे प्रविशेषण की ओर। विशेष और विशेषण को आप समझ गए, इसके बाद देखते हैं प्रविशेषण। हेडिंग डालिए। प्रविशेषण। ठीक, तो प्रविशेषण किसे बोलते हैं, तो इसके बाद लिखिए वे शब्द। वे शब्द जो कि विशेषण से
पहले जुड़कर, उसमें जोड़ देते हैं, जुड़कर जोड़ डालते हैं। ठीक, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? प्रविशेषण। समझ रहे हैं? जैसे देख लीजिए, आपको समझाया था, आज मौसम मौसम बहुत सुहावना है। तो इसमें आप पहचानिए, तो इसमें जो सुहावना है, सुहावना क्या होता है? मौसम। मौसम यहाँ पर हो गया विशेष, और सुहावना जैसे कह दिया सुहावना मौसम। अभी मान लीजिए हल्की फुल्की बारिश हो रही है, सूरज अच्छे से निकला है लेकिन धूप नहीं आ रही है, कभी कभी धूप भी आ जाती है, बारिश भी होती है। समझ रहे? तो उस हिसाब से जो सीनरी बनती है, तो उसी के लिए कहा जा रहा मौसम सुहावना नहीं, बहुत सुहावना है। बहुत लगा के जब आप इसमें जोर डाल रहे हैं तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा सुहावना। अब हम इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर? प्रविशेषण। जैसे अंग्रेजी में एडजेक्टिव के पहले क्या जुड़ता है? एडवर्ब। समझ रहे हैं? एडवर्ब उसकी विशेषता बताता है। तो यहाँ पर ये इसकी विशेषता बता रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रविशेषण। ठीक, जैसे दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, भोजन बहुत स्वादिष्ट है। भोजन बहुत स्वादिष्ट है। ठीक, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? भोजन की। तो यहाँ पर भोजन क्या होगा? विशेष। ठीक, इसको हम लोग यहाँ पर विशेष लिखते हैं। और स्वादिष्ट, तो स्वादिष्ट क्या है? भोजन। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे विशेषण। ठीक, अब इसकी भी विशेषता कौन बता रहा है? ये बहुत स्वादिष्ट नहीं, बहुत स्वादिष्ट। ये यहाँ पर हो गया आपका प्रविशेषण। समझ रहे हैं? तो नोट कर लीजिए इतना प्रविशेषण के बारे में। इसके बाद चलते हैं हम लोग विशेषण के भेद। उई, चाय थी ना, ले गया। तो हेडिंग डालिए, विशेषण के भेद। तो विशेषण के भेद में हम लोग विशेषणों को कितने प्रकार से बांटते हैं? 2 प्रकार से। कौन कौन से? हेडिंग डालिए। पहली, स्थान के आधार पर।
ठीक। और दूसरा लिखिए संरचना एवं प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। ठीक। अब आप ये समझिए, जब आपसे पूछा जाए विशेषण के कितने भेद हैं, तो विशेषण को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला हो गया आपका स्थान के आधार पर और दूसरा हो गया संरचना एवं प्रयोग के आधार पर। अब इनमें कितने होते हैं ये समझ लीजिए। तो लिखिए, तो स्थान के आधार पे होते हैं दो। ठीक। पहला उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण। ठीक। और दूसरा हम लोग देखेंगे विधेय विशेषण। ठीक। विधेय विशेषण। ठीक। और जो संरचना एवं प्रयोग के आधार पर कितने तरह के होते हैं, तो होते हैं 4 तरह के। कौन कौन से? पहला लिखिए संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। ठीक। तो संख्यावाचक विशेषण में जो हमारा बोध होता है संख्या का, नंबर, गिनती, समझ रहे हैं। और दूसरा कौन सा होता है? परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाण और परिणाम ये दो चीज़ें होती हैं। जैसे ही आपको पता होगा, कभी कभी आप जब आपका पेपर होता है आपसे पूछा जाता है आपका परिणाम कैसा निकला। जैसा एक वर्ड होता है परिणाम, ठीक, और एक वर्ड होता है आपका परिमाण। ठीक। तो परिणाम का जो मतलब होता है वो होता है नतीजा यानी रिजल्ट, और परिमाण जो होता है वो माप तौल में यूज़ किया जाता है। समझ रहे हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? परिमाण। परिमाणवाचक में हम लोग परिमाण का बोध हो या माप तौल का, जिसमें माप तौल का बोध हो। तीसरा कौन सा लिखेंगे हम लोग? तीसरा हम लोग लिखेंगे सार्वनामिक विशेषण। सार्वजनिक तो जगह होती है, तो लिखिए सार्वनामिक विशेषण। और चौथा होता है, बहुत सही, ला वीडियो शूट कर रहे थे ना। चौथा जो होगा वो होगा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण।
ठीक, तो ये हो गए संरचना एवं प्रयोग के आधार पर कितने, 4 प्रकार के। अब हम समझेंगे क्या, अब हम जानेंगे स्थान के आधार पर ये सब लिख लिया, पोस्ट करके लिख ही लीजिएगा अगर लिखना है तो। हम लोग जानेंगे अब पहले स्थान के आधार पर उद्देश्य विशेषण को। ठीक, तो उद्देश्य विशेषण किसे बोला जाता है? उद्देश्य, आपका भी कोई उद्देश्य होता है, उद्देश्य को हम लोग प्राथमिकता देते हैं, तो इसमें उद्देश्य में जो विशेषण है ये पहले आता है। इन वाक्यों में जो हमारा विशेषण है, विशेषण विशेष के पहले आता है। ठीक, विशेष के पहले आता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, उदाहरण, जैसे आप बोलते हैं टमाटर लाल है, नहीं, आपको लिखना है लाल टमाटर। ठीक, तो यहाँ टमाटर क्या है, ये यहाँ पर हो गया विशेष्य। ठीक, और लाल क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका विशेषण। ठीक, विशेषण, तो जब विशेष के पहले विशेषण लगता है तो वहां पर उद्देश्य विशेषण आता है। ठीक, दूसरा देख लीजिए, सुहावना, सुहावना नहीं, बहुत सुहावना कर लिया। लिखिए गाय मीठा दूध देती है। ठीक, तो यहां पर आप देख रहे हैं दूध क्या है और मीठा क्या है। ठीक, और यहाँ पर जो विशेषता बताई जा रही है वो बताई जा रही है दूध की, ना कि गाय की। ठीक, गाय का जो दूध है वो मीठा है। ठीक, तो यहाँ पर दूध क्या हो गया, विशेष्य। ठीक, और जो ये है विशेषण, तो यहाँ पर विशेष के पहले विशेषण आया तो यहाँ पर उद्देश्य विशेषण होगा। ठीक है, नोट करिए जरा। लास्ट बचा इसके बाद विधेय विशेषण, उसको भी समझ लेते हैं ना। हो गया तो अब एडिंग डालिए दूसरी, विधेय विशेषण। ठीक, आपने उद्देश्य में देखा कि
उसमें जो विशेषण है वो विशेष से पहले आता है। अब तो आप इतना जानिए कि होंगे इसमें क्या होगा। तो इन वाक्यों में जो विशेषण है विशेष के बाद आएगा। ठीक, विशेषण विशेष के बाद आएगा। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आपने एग्जाम्पल लिखा था आज सुहावना मौसम है ना। अब विधेय में जो होगा आज मौसम सुहावना है, मौसम सुहावना है। ठीक, दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। आपने पेज पहले क्या लिखा था, गाय मीठा दूध देती है, गाय, अब यहाँ हो जाएगा गाय दूध मीठा देती है। आप यहाँ सफ़ेद नहीं लिख सकते क्योंकि हर गाय सफ़ेद ही दूध देती है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो मौसम है ये क्या हो गया, विशेष। ठीक, और ये जो सुहावना है ये आपका हो गया विशेषण। समझ रहे हैं बात को, समझिए बात को। और यहाँ पर दूध क्या हो गया आपका, ये विशेष हो गया। और ये जो मीठा होगा यहाँ पर विशेषण। ठीक, देख लीजिए। इतनी बात समझ गए तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। कल हम पढ़ेंगे संरचना एवं प्रयोग के आधार पर जो है वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। तो आज के लिए आपसे अलविदा कहते हैं। नमस्कार और धन्यवाद।